हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आयजा क्रिएशन। और आज इस वीडियो में हम धोती फ्रॉक बनाना सीखेंगे। तो चलिए इसे बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जॉर्जेट का 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है, मतलब 2.5 मीटर हमने यहाँ पे जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा जो हमारा टॉप वाला पार्ट है उसके लिए हमने ये लाइनिंग ली है। जो हमारा टॉप वाला पार्ट है इस फ्रॉक का, उसकी लेंथ हमने 12 इंच ली है। अब हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे हम शोल्डर 5 इंच लेंगे। आर्म होल हमें यहाँ पे 5 इंच लेना है। जो चेस्ट का मेजरमेंट है वो हमारा 8 इंच है। इसमें हमारा मार्जिन इंक्लूड है। वेस्ट हम 7 इंच लेंगे और इन दोनों निशानों को हमें यहाँ पे मिला लेना है। साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि आर्म होल को यहाँ पे थोड़ी सी गोलाई दे देंगे। इसके बाद हमें नेक के लिए मार्किंग करनी है। तो नेक की जो विड्थ है वो हम 2 इंच लेंगे। फ्रंट की डेप्थ हम 3 इंच लेंगे और बैक के लिए 2.5 इंच लेंगे। और यहाँ पे हमें एक बॉक्स बना लेना है। आजकल इस तरह का जो फ्रॉक है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। ये जो फ्रॉक रेडी कर रहे हैं वो बड़ों के लिए रेडी कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे बेबी गर्ल के लिए रेडी करेंगे। तो हम 4 से 5 साल की बच्ची के लिए ये फ्रॉक रेडी कर रहे हैं। तो अब हम बैक पार्ट से यहाँ पे कट करने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये हमने कटिंग कर ली है। इसके बाद हम दोनों पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट का नेक और फ्रंट का आर्म होल थोड़ा सा हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो ये जो फ्रॉक है इसमें जो लाइनिंग होती है ये सिर्फ टॉप वाले पार्ट में होती है। जो नीचे का पार्ट होता है बॉटम का, उसमें हम लाइनिंग नहीं डालते हैं। तो देख लीजिए ये हमारे फ्रंट और बैक के दोनों पार्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट में 4 इंच पे मार्क करेंगे। ये मार्क हम हुक लगाने के लिए करेंगे। तो इस तरह से हमने ये कटिंग कर ली है। अब सेम मार्किंग की सेम साइज़ की हमें ये जॉर्जेट वाला फैब्रिक भी कट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने ये जॉर्जेट वाला फैब्रिक भी कट कर लिया है। नॉर्मली हम जिस तरह से हमारा टॉप वाला पार्ट रेडी करते हैं सेम उसी तरह से हमें ये टॉप वाला पार्ट रेडी करना है। इस तरह से हम ये सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना होता है कि छोटे छोटे कट लगा लेने होते हैं, ताकि जब हम इसे पलटे तो वो हमारा आसानी के साथ में पलट जाए। आपने आपके बेबी के लिए बहुत बार धोती शलवार तैयार की होंगी। एक बार इस तरह से ये फ्रॉक भी रेडी करिए। तो देख लीजिए नॉर्मली हमने ये हमारा जो टॉप का पार्ट है उसे रेडी कर लिया है। तो ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट रेडी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका जो बॉटम है उसे हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए ये हमने यहाँ पे इसकी लेंथ जो है वो 32 इंच ली है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सेम इसी तरह के 2 चौकोन कपड़े निकालने हैं, मतलब जिनकी लेंथ और विड्थ दोनों भी 32 मतलब 32 होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने ये 2 फैब्रिक के पीस लिए हैं 32 बाय 32 के। अभी हम इसे सबसे पहले बराबर से सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है। तो देख लीजिए इस तरह से हम इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और यहाँ पे एक साइड बंद है और बाकी की एक साइड खुली है, ये भी साइड खुली है। तो ये जो बंद साइड है हमारी, इसे हमें कट नहीं करना है। देख लीजिए इस फ्रॉक में हमें कट नहीं करना है। इसके बाद हम सबसे पहले इसके बॉटम में मार्जिन के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा जो फ्रॉक की लेंथ रहेंगी वो हमारी 24 इंच रहेंगी। तो इस तरह से हमें 24 इंच पे मार्क कर देना है। थोड़ा सा हम मार्जिन के लिए करेंगे। इसके बाद में ऊपर से हमें यहाँ पे इसे मेजर करना है और पूरी गोलाई में हमें ये निशान लगाना है। जिस तरह से हम अम्ब्रेला फ्रॉक कट करते हैं और ऊपर से गोलाई में निशान लगाते हैं, सेम इस वाले फ्रॉक में भी हमें ऊपर से गोलाई मेजर करनी है और निशान लगाना है। तो इस तरह से हम ये निशानों को मिला लेंगे और बस सेम निशान पे अब हमें कट कर लेना है। यहाँ पे ये जो हमारा धोती फ्रॉक है एकदम सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे आपको कट करना बता रही हूँ। तो देख लीजिए इसी सिंपल तरीके से हमें ये कट कर लेना है। आजकल बड़ों के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये फ्रॉक। और ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो देख लीजिए इसके हम सेंटर में एक कट लगा देंगे। और हमें क्या करना है, यहाँ पे ये देख लीजिए इस तरह से इसे पकड़ना है
और यहाँ पे इसे पकड़ने के बाद में हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, सबसे पहले हम यहाँ पे 1-1 इंच की हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे। नॉर्मली हम जिस तरह से प्लेट डालते हैं ना, सेम उसी तरह से हमें यहाँ पे 1-1 इंच की प्लेट डालनी है। तो ये जितना भी हमारा फैब्रिक है पूरा हमें इसमें कवर कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि मैं नॉर्मली 1-1 इंच की यहाँ पे प्लेट डाल रही हूँ और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये प्लेट ले ली है और इसके ऊपर हमने टॉप स्टिच भी लगा ली है। और ये ओपन होने के बाद में हमारा ये फ्रॉक कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हमारा बैक का पार्ट है। तो हमें क्या करना है, इसे देख लीजिए। सबसे पहले ये इस तरह से आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बैक वाला पार्ट है हमारा, उसमें हम यहाँ पे इसे इस तरह से लेंगे और यहाँ पर भी हमें 1-1 इंच की प्लेट डालनी है। जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट में प्लेट डाली थी, सेम उसी तरह से हमें बैक पार्ट में भी 1-1 इंच की प्लेट डाल लेनी है और इसके ऊपर भी हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में प्लेट डालकर इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारी काउल स्लीव्स होती है वो हमें रेडी करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो हमारा शोल्डर है उसके दोनों साइड में हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है। इस साइड में भी 1.5 इंच पे और इस साइड में भी 1.5 इंच पे। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि 2 इंच पे मार्क करेंगे। सेम इसके बाद भी हमें 2 इंच पे मार्क करना है। तो देख लीजिए, इन दोनों के बीच में हमारी प्लेट आएंगी। तो जो सबसे पहला राउंड रहेगा हमारा, इस तरह से हमें टेप से मेजर करना है, तो वो हमारा 7 इंच का रहेगा। और इसके बाद का जो राउंड रहेगा हमारा, मतलब जो एंड राउंड रहेगा हमारा, वो हमारा 16 इंच का रहेगा, मतलब 16 इंच का। तो अब इसके हिसाब से हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी काउल स्लीव्स है इसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारा ऊपर का पार्ट बचा हुआ था, जो हमने बॉटम कट किया, उसका पार्ट ये हमारा बचा हुआ है। तो इसी में से हम कट करेंगे। सबसे पहले ये 7 है और ये हमारा डबल में फैब्रिक है, तो इसलिए हम यहाँ पे 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। इसके बाद में हमने जो नीचे की गोलाई रखी थी वो हमने 16 इंच रखी थी, तो ये भी हमारा डबल में है, इसलिए हम यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसके बाद में हमें क्या करना है कि ऊपर से हमें इस तरह से गोलाई दे देनी है। नॉर्मली हम जिस तरह से अम्ब्रेला के लिए गोलाई देते हैं, सेम हम सबसे ऊपर का जो राउंड है हमारा उसके लिए हम गोलाई दे देंगे। और यहाँ से भी हम क्या करेंगे कि इस तरह से थोड़ी सी गोलाई दे देंगे। जो मार्किंग हमने की है सेम मार्किंग पे अब हम कट भी कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमारी स्लीव्स की, मतलब ये जो हमारी काउल की लेंथ है वो हमारी 16 इंच है। तो देख लीजिए, इस तरह से हमें सेम मार्किंग पे कट कर लेना है। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो ऊपर का साइड है यहाँ से इसे पिको कर लेंगे और देख लीजिए यहाँ से लेके हमें यहाँ तक पिको करना है। तो देख लीजिए, इस साइड में भी हमने पिको कर लिया और इस साइड में भी हमने पिको किया। जिस पार्ट में हमने पिको नहीं किया है वहाँ से हमें छोटे छोटे गैदर्स बनाना है और ये गैदर्स को हमें ये इन दोनों पॉइंटों के बीच में यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये सिलाई लगा लेंगे। तो देख लीजिए, ये जो हमारी काउल स्लीव्स है वो बनकर तैयार है। ये हमारी ऊपर रहेंगी। अब जिस तरह से हम नॉर्मल स्लीव्स पहनते हैं या कट करते हैं, अब हम वो स्लीव्स कट करनी है। तो ये देख लीजिए, ये हमारा जो पैटर्न है स्लीव्स का, ये हमारा ऊपर आएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि नॉर्मल हमारी स्लीव्स भी कट करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है, ये भी मैंने 4 पार्ट में लिया है। यहाँ पे हम इसकी जो विड्थ लेंगे आर्म होल में 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो मतलब 7 इंच पे निशान लगा देंगे। और डाउन भी हमें यहाँ पे 2 इंच लेना है। और जो हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करते हैं सेम उसी तरह से हम यहाँ पे स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद में जो स्लीव्स की मोहरी है हमारी, वो हम 4.5 इंच लेंगे इस तरह से, और इन दोनों निशानों को हमें यहाँ मिला लेना है।
और सेम मार्किंग पे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो स्लीव्स की लेंथ है हमारी वो हमारी 15 इंच है। तो चलिए यहाँ पे सेंटर में सबसे पहले कट लगा लेंगे। और कट लगाने के बाद हमें क्या करना है कि ये हमारा जो फैब्रिक है मेन वाला, यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारे स्लीव्स का पैटर्न है ऊपर का, इसे हमें अंदर की तरफ करना है। और इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि ये जो हमने स्लीव्स कट की है इसके ऊपर इसे अटैच करेंगे। तो इस तरह पहले सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और पूरी गोलाई में हमें सिलाई लगा देनी है। तो दोनों भी स्लीव्स हमें सेम इसी तरह से रेडी करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये स्लीव्स रेडी कर ली है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो फाइनल फिटिंग होती है हमारी उस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को उल्टा कर लेंगे ये फ्रॉक को, और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ये पॉइंट को पॉइंट मिलाते हुए इसके ऊपर हम पूरे इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो मैं डायरेक्टली आपको इस फ्रॉक का फाइनल लुक बताती हूँ कि ये बनने के बाद में कितना ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। और इसके बनाने का तरीका तो आपने देखा ही है कि कितना सिंपल है। सेम इसी तरह से हमें ये दूसरी साइड में भी बराबर से पकड़कर हमें ये सिलाई लगा लेनी है। तो ये रहा हमारे फ्रॉक का फाइनल लुक। आप देख ही सकते हो कि कितने ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।